इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसका ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई जो गाड़ी मिली थी, पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही थी, लेकिन अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। रेनू मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। रेनू, आप मुझे सुन पा रही हैं? ऑलराइट, रेनू मुझे ये बताइए फिलहाल अपडेट क्या है, इस सीसीटीवी फुटेज में दिख क्या रहा है? रूबिका, देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो कार है, जिस घटनास्थल से हमने जश्मदीद है उनसे भी बात की है, वहां पर करीबन रात 1 बजे के आसपास इसे पार्क किया गया था और ये करीबन एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का घर है उससे 500 से 600 मीटर की दूरी पर इसे पार्क किया गया था। विकास स्टोर जो जनरल स्टोर है जस्ट उसके सामने इस गाड़ी को पार्क किया गया था और ये करीबन रात 1 बजे के करीबन किया गया था और उसमें एक व्यक्ति साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो गाड़ी उसे पार्क करता है उसके साथ में एक व्हाइट कलर की जो गाड़ी है वो भी इस सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं, रूबिका। और जो जानकारी है, जो जश्मदीद है उनका ये कहना है कि करीबन 1 बजे के आसपास इसे पार्क किया गया था, लेकिन जब आज दोपहर के वक्त कई घंटे तक इस गाड़ी को यहाँ पर देखा गया था तो 3 बजे के आसपास कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी गई थी। जो जश्मदीद है उसका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो गाड़ी है अमूमन इस इलाके में पार्क नहीं की इजाजत नहीं होती है क्योंकि ये बेहद ही रिहायशी इलाका है। अगर हम थोड़ी इस इलाके की जानकारी अपने दर्शकों को दे दें तो ये बहुत ही रिहायशी इलाका माना जाता है। एंटीलिया इस पेडर रोड इलाके पे पड़ता है और इससे अगर कुछ कदम की दूरी पर हम जाते हैं तो हमें कुछ ही दूरी पर रूबिका लता मंगेशकर का घर भी नजर आएगा। उसकी कुछ और दूरी पर हम अगर जो कुछ कदम चल के जाएंगे तो वहां पर हमें साफ तौर पर महालक्ष्मी मंदिर, हाजी अली यहाँ पर रहते हैं, उसके बेहद ही रिहायशी इलाका है। हाँ, पुलिस की गश्त यहाँ पर ऐसी नहीं थी कि कोई पता लगा सके कि ये गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी क्यों है, जो अमूमन पार्किंग एरिया है नहीं, यहाँ गाड़ियां पार्क नहीं की जाती। सूरज मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सूरज, इस मसले पर आपके पास क्या जानकारी है? वेदिका, आपको बता दें कि ये रात के करीब 1 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहां पे पार्क होती है। बहुत देर तक जो गाड़ी का ड्राइवर है वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलता और फिर बहुत देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर वो निकल जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज इतना क्लियर नहीं होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से जो एटीएस के लोग हैं, जो क्राइम ब्रांच के लोग हैं, वो अगल बगल की बिल्डिंगों की भी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि जो सस्पेक्ट है उसका चेहरा साफ तौर पे उन्हें मिल सके। पुलिस ने ये भी बताया कि जो गाड़ी वहां बरामद हुई है उस गाड़ी के अंदर कई गाड़ियों के नंबर प्लेट बरामद हुए हैं और जाहिर सी बात है जो गाड़ी का नंबर प्लेट उस गाड़ी पर लगा हुआ था वो भी एक फेक नंबर प्लेट है, उस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे में पुलिस अब आरटीओ की मदद से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर की मदद से अब गाड़ी का नंबर प्लेट क्या था, गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, इन सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। उसी तौर पे यहाँ की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्यूआरटी की फोर्स भी यहाँ मंगाई गई है। लोकल पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स यहाँ लगा दी है। अब तो इन लोगों ने वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन तस्वीरों को अगर बहुत गौर से देखिए तो 2 गाड़ियां हैं, एक तो स्कॉर्पियो है और दूसरी मेरे ख्याल से सफेद रंग की इनोवा दिख रही है। स्कॉर्पियो की हेडलाइट बंद होती है, उसके बाद उस गाड़ी में किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सफेद वाली इनोवा जो है वो वहां से निकल जाती है। ये पूरा सीक्वेंस क्या समझा रहा है? रूबिका, ये रिहायशी इलाका है और इस इलाके में जो अगल बगल के जो लोग रहने वाले हैं वो अपनी गाड़ियां यहाँ पार्क करते हैं। इस वजह से जो दुकानदार हैं या फिर जो वॉचमैन हैं वो इन गाड़ियों से काफी फ्रेंडली, उनको पता चल जाता है ये गाड़ी किसकी होगी। ऐसे में ये स्कॉर्पियो यहाँ खड़ी हुई ये काफी अनजान थी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इस वजह से लोगों के मन में संदेह प्रकट हुआ था। लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब काफी देर तक इसका कोई माई बाप सामने नहीं आया, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसे इलाके में कोई गाड़ी आके खड़ी जाती है तो 1-2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे के बाद उस गाड़ी को वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन ये गाड़ी रात 1 बजे से लेके करीब 12 घंटे से ज्यादा उस स्पॉट पर थी। इस वजह से लोगों को सस्पिशियस लगा और उन्होंने 3 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। बड़ा सवाल ये है सूरज की मंशा क्या थी, गाड़ी पार्क करने वाले की मंशा क्या थी? क्योंकि जब तक आप मंशा पता नहीं लगाएंगे ये क्राइम किया क्यों गया समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज हमसे बातचीत करने के लिए, रेनू हमसे बातचीत करने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।